नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी हम इन क्वेश्चन में जानेंगे, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या से अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कहता क्या है। दो अंकों की संख्या है जो उसके अंकों का योग क्या है, 9 है। मतलब उसके जो भी अंक हैं उनके अंकों का योग 9 है। मतलब अगर x प्लस वाई जो है वो क्या है, 9 है ना। अगर हम मान लेते हैं कि पहला अंक क्या है, पहला अंक जो है वो है x, मतलब दहाई का अंक कर लिए हमने, इसको x मान लिए, फिर दहाई का अंक y मान लिए और इकाई का अंक x मान लिए। तो इन दोनों का योग क्या है, 9 है ना। अंकों का योग बोला है। अब दूसरा जो आता है हमारा, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना, तो वह संख्या कौन सी है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हम संख्या माने तो 10y प्लस x, ये क्यों लेंगे हम, क्योंकि अगर कोई भी संख्या रहती है, मान लो 84 है ना, 84 है, तो इसकी जो 4 है वो इकाई कहलाएगा और 8 जो है वो दहाई कहलाएगा। तो हम अगर इकाई का अंक देखें तो वो तो 4 ही कहलाएगा, लेकिन दहाई का अंक अगर हम लेंगे तो 8 बस तो लेंगे नहीं, दहाई का अंक मतलब एक जीरो और लेंगे, है ना। 80 लेंगे ना, दहाई मतलब 10 का गुणा। तो इसी तरह हम इसको भी 10 का गुणा कर दिए, क्योंकि ये दहाई का अंक है। अब बड़ा ये हो गया हमारी संख्या। तो क्या बोला है, तो हम इसको लिख लेते हैं वह संख्या को। इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या हमने अभी बताया है, इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस एक्स का 9 गुना, तो 9 गुना मतलब 9 का हम गुणा कर देंगे। और दूसरी चीज है, संख्या से अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। मतलब संख्या से, ये पूरी संख्या, इसके अंकों को पलट दिया, अंक मतलब x और y है ना, इनके अंकों को पलट देंगे मतलब 10x हो जाएगा और ये y x की जगह चला जाएगा, मतलब 10x प्लस वाई। हमने सिर्फ अंकों को पलटा है ना। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब बनी संख्या का 2 गुना कर दिए, मतलब 2 का गुणा कर दिए। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90y प्लस 9x इजिकल टू 2 का गुणा करेंगे तो 2 में 10 का करेंगे तो 20x प्लस 2y, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की जगह x को ले आते हैं और y की जगह y को ले आते हैं। यहाँ 90y है तो 90y की जगह 9x है, तो 9x को 20x के साथ कर देते हैं माइनस में, है ना। जैसे यहाँ 2y है तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 2y, और 20x को 20x लिखते हैं और ये भी प्लस में है 9x, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 9x। अब इसको हम घटा लेते हैं तो 90y में 2y घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 88y और बराबर में है 20x। तो 20x में से 9x जाएंगे, मतलब 20 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 11x, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 11x यहाँ है और यहाँ है 88, है ना। तो 11 से 88 कैंसिल होगा। अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे 11 को तो इसमें चला जाएगा, किसके बटे में चला जाएगा, है ना। बटे मतलब भाग में चला जाएगा, तो इसका भाग तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, x ऐसा ही कर लेते हैं ना। x बराबर मतलब 11 का हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो 88y है ना, तो 88y के नीचे चला जाएगा, मतलब बटे में चला जाएगा 11। अब 11 को हम करते हैं इसको डिवाइड, है ना, 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88 होता है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ गया 8y और इसके बटे में 1 है, मतलब कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फर्स्ट समीकरण लिया था ना, x प्लस वाई, जो हमको फर्स्ट में बोला था 2 अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 था। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू इसका पुट कर देंगे। तो कैसे करते हैं,
x फर्स्ट समीकरण में x प्लस वाई है जिसका बराबर में 9 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं x की। तो x की वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या होगा, 8y प्लस वाई इक्वल 9, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9, है ना। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब y की तो हमको फाइंड हो गई। अब हम करते हैं x की वैल्यू को प्राप्त। तो x की वैल्यू कैसे करेंगे, इसी समीकरण में क्या करते हैं, हम y की वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, आ गई है 1, तो 1 रख देते हैं, बराबर में 9 है। तो ये हमको फाइंड कैसे हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 1, है ना, 9 माइनस 1, तो आ जाएगा x बराबर 8, है ना। अब हमको वह संख्या क्या करना है, फाइंड करनी है ना। तो हमने अभी क्या माना था, ये संख्या 10y प्लस x, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख दें x और y की। तो 10y, y की क्या है 1, है ना, तो 1 रख देते हैं, प्लस x था ना, तो x की वैल्यू क्या है 8, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। तो हमारा ये क्या है, आंसर है 18। वो संख्या कौन सी है, 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, है ना। दो संख्याओं का योग कितना है, तो हम फर्स्ट संख्या क्या है x और सेकेंड y, यही मानना है हमको। अब दो संख्याओं का योग 20 है, तो इनका योग हम कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 20। अब उनका गुणनफल 10 है, तो x इंटू वाई बराबर कितना है 10। ये बोला ना क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उतना करते जाना है। तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 20 आ गया और x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया, है ना, ये आ गया। अब उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अगर x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा, कोई भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा उसके 1 हो जाएगा, है ना, वो 1 के बटे में आ जाएगा। जैसे 2 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/2 होगा, ऐसे ही कर करके हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो अब इनका व्युत्क्रम का योग x और y के व्युत्क्रम का योग, तो 1/x आएगा इसका, और प्लस 1/y, ये इन दोनों का व्युत्क्रम का योग हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम x और y का, तो आ जाएगा हमारे पास x और y। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाई को इससे क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, मतलब y बस बचेगा। अब y का गुणा करेंगे 1 में, तो आ जाएगा हमारे पास y, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, और x का गुणा हम 1 में कर देंगे तो x आ जाएगा, मतलब ये हमको प्राप्त हुआ। अब हमारे पास इसमें सॉल्व करने के लिए क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। हमको ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं ना। ये दोनों में हमको दोनों वैल्यू मिल रही है, x प्लस वाई है 20, मतलब y प्लस एक्स है, मतलब उसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई, क्योंकि सब प्लस में है, और यहाँ एक्स वाई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर कितना था 20, तो 20 लिख दिए, और नीचे x इंटू वाई बराबर कितना है 10, तो 10 कर दे रहे हैं हम, है ना, 10 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा 2/1, मतलब 2। इनका योग कितना है हमारे पास 2, यही हमारा क्या है आंसर होगा, है ना, इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 अंकी संख्या का इकाई अंक दहाई अंक के का 3 गुना है और अंक का योग 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया। तो किसी 2 अंकी संख्या का इकाई अंक, है ना, इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन में करते आया है, मतलब हम मानते हैं। तो कोई भी वह संख्या क्या है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई, तो इसमें वाई क्या है इकाई और एक्स है दहाई। तो क्या बोला है, किसी 2 अंकी संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है y, दहाई अंक का 3 गुना है, तो y इज इक्वल टू 3x, मतलब ये इकाई अंक क्या है, दहाई अंक का 3 गुना है, मतलब 3x है ना, एक दहाई अंक अपना क्या है x है। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने प्रश्नानुसार
किया है। अब दूसरा है अंकों का योग 8 है, अंकों का योग 8 है मतलब x प्लस वाई, ये अंक है ना हमारे पास x और y, इन दोनों का योग कितना है 8 है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ y की वैल्यू तो हमको दी है 3x, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं समीकरण 2 में, है ना। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, तो प्लस 3x, y की वैल्यू 3x और बराबर में 8 है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं तो x और 3x हो जाएगा 4x, है ना, होते जाएगा ना, बराबर में 8 है। अब x को यहाँ रखते हैं और 4 का करते हैं पक्षांतर, तो 8/4। अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x की वैल्यू हमको कितने मिल गई 2, ये हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम 1 में रख दे रहे हैं, है ना, y की वैल्यू 1 में रख दे रहे हैं। तो y की वैल्यू कैसे रखेंगे हम, यहाँ y की वैल्यू सॉरी हमको निकालना है ना, तो y बराबर, अब x की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 3 और x की वैल्यू क्या है 2, तो ये कर दिए हमने। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, ये हो गया। अब y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों हमको क्या हो गई प्राप्त हो गई। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट समीकरण है, सॉरी ये एक्स वाई हमने माना था, इसमें हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बस। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 6, तो ये हो गई हमारे पास संख्या 26, और यही क्या है हमारा आंसर भी है ना, यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनके अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है 5:3, तो उनके अंतर अगर 18 हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली संख्या हम मान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है, हम मान लेते हैं पहली संख्या है x, है ना, सिर्फ पहली संख्या मानते हैं ना। अब दूसरी संख्या क्या है, हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या लिख देंगे, है ना, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनके अंतर 18 है तो पहली संख्या, है ना, उनका अंतर मतलब पहली संख्या को घटाएंगे दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यही है ना। तो बराबर में क्या है 18, 18 क्यों है, क्वेश्चन ने बोला है ना उनके अंतर क्या है 18 है। अब इसी को हम क्या करते हैं, अब पहली संख्या को हमने माना है x, तो हम किसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं x, और x माइनस कितना है हमारे पास दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर है 18। अब हम अगर दूसरी संख्या की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम x का पक्षांतर करेंगे, है ना, x का पक्षांतर करेंगे, या फिर क्या करेंगे दूसरी संख्या का हम पक्षांतर करते हैं ना। जैसे दूसरी संख्या माइनस में है तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे 18 के साइड, और 18 का पक्षांतर कर देंगे x के साइड। तो दूसरी संख्या का अगर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में दूसरी संख्या, ये हो गया प्लस, और 18 का पक्षांतर x की तरफ कर देंगे तो वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x माइनस 18। ये आ गया हमारे पास दूसरी संख्या की वैल्यू, और x की वैल्यू तो हमको क्या है पता ही है कि पहली संख्या होती है, और दूसरी संख्या की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब बोला है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, मतलब उन जो दो संख्याएं हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका अनुपात 5:3 है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, यही है ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटे ही होता है ना, अनुपात का मतलब भागित, मतलब अगर 3:5 है ये जो हमको, या फिर 5:3 जो हमको दिया है, तो वो क्या होगा 3/5 ही होगा ना, है ना, ये 5/3 होगा अगर 5:3 है, तो ये होगा इसका मतलब लिखने का तरीका।
तो हम इसको इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या हमने x माना तो x लिख लिए, बटे में दूसरी संख्या क्या है हमको निकालनी है, दूसरी संख्या ही लिख लेते हैं इसको, दूसरी संख्या। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू तो हम कुछ नहीं है, तो हम वैल्यू रखते हैं, x को x ही लिखते हैं, बटे दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, x माइनस 18, तो x माइनस 18। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ये हमारे पास कितना है, 5:3 है ना, तो 5:3 और बराबर में हमने अभी क्या लिखा है, x माइनस 18, x बटे x माइनस 18। 5:3 को भी हम क्या लिख देंगे, 5:3 को भी 5/3 लिख देंगे, अभी हमने बताया था ना। तो x बटे x माइनस 18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे x का 3 में करेंगे और x माइनस 18 का 5 में करेंगे, है ना। तो हम करते हैं इसका तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसा आएगा, x माइनस 18 का 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे हो जाएगा 90। तो हम क्या करते हैं, 90 करते हैं माइनस 90 हो गया। अब क्या हुआ, अब इसका हमने तिर्यक गुणा यहाँ कर दिया, अब 3 का तिर्यक गुणा किस में करेंगे, x में, तो हो जाएगा 3x, सॉरी बराबर में है, तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे, 5x है तो 90 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, और 3x का यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर कैसे करते हैं, 5x और 3x का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 90 माइनस है तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं, मतलब 5x में 3x जाएंगे तो बचेगा 2x, बराबर में है 90। अब x से x रखते हैं और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में है तो भागित में चला जाएगा। अब 2 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 आ जाएगा। अब 45 हमको तो प्राप्त हो गया, मतलब x की वैल्यू जो कि हमारी पहली संख्या है ना। अब हमको दूसरी संख्या क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हमने अभी यहाँ दूसरी संख्या क्या बोला था, दूसरी संख्या बराबर कितना आया है, x माइनस 18 आया है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या तो हमको प्राप्त हो गई है ना, पहली संख्या आ गई हमारे पास 45, ये आ गई ना, x बराबर पहली संख्या थी। अब दूसरी संख्या क्या है, हमने अभी निकाला था x माइनस 18 है ना, x माइनस 18, तो बराबर में हम क्या करते हैं, x माइनस 18। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आई है, 45, तो 45 माइनस 18। अब हम इसको घटा लेते हैं, तो 5 की मान है 15, 15 में से अगर 8 गया तो बचेगा 7, है ना, और यहाँ हो जाएगा 2, मतलब 27। ये आ गई हमारे पास दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 27, और यही हमारा क्या है, आंसर है। पहली संख्या कितनी है, 45, और दूसरी संख्या 27। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे ही ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।